जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, जय भीम तो हमको इसलिए कहना ज़रूरी होता है क्योंकि हम में जो न्याय मिला है, सम्मान जो मिला है, या हमको हमारी हिस्सेदारी जो थोड़ी बहुत मिली है, वो बाबा साहब की बदौलत मिली है। और साथियों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो समाज के दुश्मन बने बैठे हैं और बहन जी पर अनेकों प्रकार की उंगलियां उठाते हैं। कोई कहता है बहन जी बी टीम है बीजेपी की, कोई कहता है बहन जी बाहर नहीं निकल रही हैं, कोई कुछ भोंकता है, कोई कुछ भोंकता है। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से, कि जब हिम्मत नहीं थी पुरुषों में, जब हिम्मत नहीं थी पुरुषों में, बहना सड़कों पर आई थी। जब न्याय नहीं था हम सबको, हर तरफ मची तबाही थी। कि साथियों, अब तो कोई भी कुछ भी भोंक रहा है। यानी बहन जी उस समय सड़कों पर आई थी जब एससी समाज के या ओबीसी समाज के भी किसी पुरुष में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सड़कों पर आकर मनुवाद का सामना कर सके। अब तो जब बहन जी ने इस देश को एक मजबूत दिशा दे दी है, तब लोग भौंक रहे हैं। मगर उस समय किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मनुवाद के खिलाफ सड़कों पर आकर आवाज़ उठा सके। कि अब कोई कुछ भी भौंक रहा, अब कोई कुछ भी भौंक रहा। बहना ने साइकिल चलाई थी। कि साथियों, हमें पता है, मेरी उम्र लगभग 10-11 वर्ष थी उस समय जब बहन जी साइकिल लेकर गांव-गांव घूमती थी उत्तर प्रदेश में। बहन जी ने दिन रात एक मेहनत की थी। अब तो एक राहुल नागपाल है, वो अपने आप को कभी बताता है। एक प्रोफेसर रतन लाल है, वो भी अपने आप को कुछ बताता है। यानी बहन बसपा को कमज़ोर कर रहे हैं वो लोग, बहुजन समाज को कमज़ोर कर रहे हैं। यानी उन्होंने पकी पकाई खिचड़ी खाई है, उन्होंने कभी मेहनत तो की नहीं। वो केवल माइक पर बोल जाते हैं, तो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा ज्ञानी, कितना बड़ा नेता समझ रहे हैं। वो सब कांग्रेस के दल्ले हैं, चंचे हैं। कि अब कोई कुछ भी भौंक रहा, बहना ने साइकिल चलाई थी। दिन रात एक कर मेहनत खूब, दिन रात कर एक मेहनत खूब, जनता के बीच में आई थी। यानी बहन जी की जब उम्र थी अपना घर बसाने की, 18, 19, 20 साल की उम्र में, बहन जी ने अपने बारे में कभी नहीं सोचा बाबा साहब की तरह। यानी बाबा साहब की तो शादी भी हो गई थी, मगर बहन जी ने अपनी शादी भी नहीं की, अपना घर भी नहीं बसाया। शादी इसलिए नहीं की बहन जी ने क्योंकि वो शादी कर लेती तो क्या पता उनको उनका पति राजनीति में आने को मजबूर कर देता, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। और बहन जी ने दिन रात एक मेहनत करके बसपा को मजबूत बनाया और एक बहुजन समाज को एक अच्छी दिशा दी। यानी अब कोई कुछ भी भौंक रहा, बहना ने साइकिल चलाई थी। दिन रात एक कर मेहनत खूब, जनता के बीच में आई थी। यानी बहन जी गांव-गांव आती थी, लोगों को समझाती थी, बताती थी कि उनकी हिस्सेदारी केवल 5 किलो राशन ही नहीं, उनको उनके हिस्सेदारी में जल जंगल ज़मीन, यानी हमारी जो हिस्सेदारी भागीदारी है वो जल जंगल ज़मीन भी तो है, जो हमको आज तक नहीं मिल पाई है। और वो मिल नहीं पाई है इसलिए क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं आए। अगर हम लोग एक बार केंद्र की सत्ता में आ जाएं तो हम लोगों को हमारी हिस्सेदारी मिल जाएगी। कि जब कहीं नहीं सुनवाई थी, बहना ने हिम्मत दिखाई थी। यानी जब किसी में मजाल नहीं, किसी की इतनी मजाल नहीं थी कि मनुवाद के सामने सड़कों पर आ सके। यानी बहन जी ने उस समय जब लोगों को खाट पर नहीं बैठने दिया जाता था, पानी नहीं पीने दिया जाता था, लोगों को न्याय नहीं मिलता था, उस समय बहन जी ने राजनीति की शुरुआत करी और एक बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाया। कि जब कहीं नहीं सुनवाई थी, बहना ने हिम्मत दिखाई थी। अब कोई कुछ भी भौंक रहा, माया ने चिंगारी लगाई थी। यानी अब तो कोई भी कुछ भी भौंक देता है, जो मन में आती है सो कहता है। उस समय जब लोग, यानी युवाओं की हिम्मत नहीं थी, पुरुषों की हिम्मत नहीं थी, उस समय बहन जी एक महिला होकर, एक लड़की होकर रोडों पर आई थी। यानी बहन जी ने एक क्रांति छेड़ी थी ये राजनीति की। कि जब यंग थी बहना तब मनुवाद की शामत आई थी। यानी जब बहन जी जवान थी, यंग थी, तब बहन जी ने यानी मनुवादियों से टक्कर ली, लोहा लिया, कभी पीछे पैर हटाए नहीं, दलित शेरनी कहलाई थी। यानी बहन जी ने कभी अपने पैरों को पीछे नहीं खींचा, चाहे जीत हुई या हार हुई, बहन जी कभी पीछे नहीं हटी, हमेशा आगे बढ़ती चली गई। ये जीत हार तो हमेशा लगी रहती है साथियों। ये जीत हार भी बहन जी की कमी कोई है, ये तो हमारे समाज की कमी है। हमारी समाज की जो है 17 जातियाँ हैं ना, कोई कांग्रेस को पसंद करता, कोई किसी को पसंद करता। अब तो कह देते हैं लोग कि बहन जी ने क्या करा, बहन जी ने पार्क बनाए हैं, बहन जी ने हाथी बनाए हैं। मैं कहता हूँ मूर्खों, तुम लोगों को जो पावर मिल रही है ना, ये जो बोल रहे हो तुम माइकों पे जाता, ये बहन जी की बदौलत है।
अगर बहन जी नहीं होती तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती। मनुवादी लोग डरते हैं आज भी कि कहीं ऐसा ना हो जाए बसपा की सत्ता आ जाए तो हम लोगों से चुन चुन कर हिसाब लिया जाए, इसीलिए वो तुमसे थोड़ा डरते हैं। अगर बहन जी ना होती ना और बाबा साहब ना आते तो तुम लोग वही यानी घोड़ियों में रहते, और असली जगह भी तुम लोगों की घोड़ियों में ही है, क्योंकि तुम अपनी पार्टी को भूल रहे हो और इधर उधर भाग जाते हो। कोई सपा में भाग जाता है, कोई कांग्रेस में भाग जाता है, कोई बीजेपी में भाग जाता है। कि थर थर काँप रहे थे गुंडे, थर थर काँप रहे थे गुंडे जब बहना सत्ता में आई थी। यानी जब बहन जी सत्ता में आई थी तो जो लोग एससी समाज का या ओबीसी समाज में छोटी छोटी जातियाँ होती हैं उनका शोषण करते थे, वो थर थर काँप रहे थे, सोच रहे थे कि न जाने अब क्या करेगी मायावती। कि थर थर काँप रहे थे गुंडे जब बहना सत्ता में आई थी, जो समझ गया वो ठीक रहा, जो न समझा उसे तबाही थी। यानी जो समझ गया था वो ठीक था, और जो नहीं समझता था यानी सोच रहा था कि मैं शोषण आज भी करूंगा बहन जी की सरकार के होते हुए, तो उसकी तबाही आई थी बहन जी ने। आपने देखा होगा, सुना होगा, यानी बहुत सारे गुंडों को बहन जी ने सलाखों में डाल दिया, उनकी कुर्क की नीलामी हो गई और वो बर्बाद हो गए। और आज भी जो लोग डरते हैं ना, वो बहन जी से इसलिए ही डरते हैं क्योंकि हमारा समाज बहुजन समाज है, वो समाज है जिसको 85% कहा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो बसपा की सत्ता आ जाए फिर से हम लोगों को जो हम गड़बड़ करेंगे तो उसका हिसाब चुकाना न पड़ जाए। साथियों, हम लोग केवल 5 किलो राशन को अपनी हिस्सेदारी समझ रहे हैं। क्या हम लोगों की हिस्सेदारी केवल 5 किलो राशन है? हम लोगों की साथियों हिस्सेदारी इस देश में जल जंगल ज़मीन में है, और वो हिस्सा हमारा हमको तभी मिलेगा साथियों जब हम लोग अपनी बसपा को मजबूत करेंगे। और कुछ लोग तो कहते हैं कि बहन जी सड़क पर नहीं आती। साथियों, हम जैसे जब लोग हैं समाज में, हम जैसे जब भाई हैं समाज में, तो बहन जी को सड़कों पर आने की क्या ज़रूरत पड़ी है। हम लोग मेहनत करेंगे, जब तक जिएंगे बहन जी के लिए काम करेंगे। और बहुत सारे युवा कर भी रहे हैं साथियों बहन जी के लिए काम, और हम बहन जी के लिए काम भी नहीं कर रहे साथियों, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। बहन जी पर हम कोई एहसान नहीं कर रहे साथियों, क्योंकि समाज मजबूत होगा जब बहन जी की सत्ता आएगी। बहन जी जब केंद्र की सरकार में जाएंगी तो हमारे सर्व समाज को न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा, भागीदारी मिलेगी। साथियों, अगर आप मेरी इन पंक्तियों से सहमत हैं, खुश हैं, अगर आपको मेरी पंक्तियां पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो हमारे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ बसपा के बारे में, बहन जी के बारे में मैं आपको देता रहूँ, जागरूक करता रहूँ, सजग करता रहूँ। और साथियों, इसके साथ साथ आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है बसपा को मजबूत करने की, कि आप भी लोगों को जोड़ें, उनको बताएं बहन जी के शासनकाल के बारे में, कि बहन जी ने अपनी सरकार के रहते हुए कितना काम किया है और कितना हमारे समाज को मजबूती देने का काम किया है। ऐसी समाज के साथ साथ बहन जी ने सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको उनकी भागीदारी दी है, उनको उनकी हिस्सेदारी दी है। तो साथियों, यानी हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग इधर उधर न भागकर केवल बसपा को वोट करें और लोगों को जोड़ें, उनको बताएं। और चलते हैं साथियों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भीम।